जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल जनचंदा पॉइंट में। बच्चों, जैसा कि हम बता चुके हैं पहले भी कई वीडियो में कि आपके बोर्ड के एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन को करवाया जाएगा। उसी प्रोसेस पर आगे बढ़ते हुए मैं आज विज्ञान का एक टॉपिक इंपोर्टेंट टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है जो हर एक बोर्ड में आता है। उस टॉपिक का नाम है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, मतलब कि बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, मतलब किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना। तो इसके बैलेंस करने के कई सारे तरीके हैं, बट हम अभी 10वीं क्लास में तरीके पढ़े हैं। 10वीं क्लास में आपको दिया हिट एंड टाइप विधि। हिट एंड टाइप विधि कोई विधि नहीं होता, कोई मेथड नहीं होता, एक तुक्का मार विधि होता है। उसे कहते हैं तुक्का मार विधि, हम अपने भाषा में कहते हैं तुक्का मार विधि। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किसी भी समीकरण को कंकाली समीकरण तो बैलेंस नहीं है उसको हम संतुलित करेंगे। बच्चों, इन सब बातों से पहले एक बात समझना होगा कि भैया रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। क्यों सिखा रहे हो आप मुझे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करो, क्यों बता रहे हो। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, पहली बात समझो ध्यान से कि रासायनिक समीकरण को कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं बोर्ड के एग्जाम में। हर एक बोर्ड में बिहार बोर्ड हर बोर्ड में आ चुके हैं, आ चुका है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो बच्चों इसके ऊपर मैं बताऊं आपको इसका आंसर। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कैसे आवश्यक है कि द्रव्यमान सेक्शन के नियम के अनुसार, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान सेक्शन में क्या, द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जाता है ना ही नष्ट किया जाता है। तो आया सब बाबू, आपको पूछा आपको किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। द्रव्यमान सेक्शन के नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जाता और न ही नष्ट किया जाता है, इसलिए आपको किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर यही बात कहूँ इंग्लिश में कि भैया क्या रीजन है कि हम लोग किसी भी केमिकल को बैलेंस कहते हैं, बाबू ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर डिपेंड है। क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, मतलब कि मास को ना तो क्रिएट किया जाता है ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। ठीक है, इसलिए हमें किसी भी रासायनिक समीकरण संतुलन देना आवश्यक है। संतुलन होना रासायनिक का में बैलेंस होगा जब हमारा रासायनिक समीकरण सही है, अन्यथा हमारा रासायनिक समीकरण सही नहीं। समझ में आए बाबू, आगे बढ़ते हैं स्टार्ट। ठीक है, अब हम सीखते हैं भैया रासायनिक समीकरण संतुलित करेंगे कैसे बैठा बने है ना। एनसीईआरटी के कक्षा 10वीं वीडियो बनाया हमने। किसी भी बोर्ड के बच्चों हर एक बोर्ड में पेपर में 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर पक्का आएगा, 101% आता है समीकरण को संतुलित करना। तो बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा और पेपर में 2 नंबर 1 नंबर पक्के भेजना आपने। ठीक है, चाहे आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे वो आप यूपी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो, चाहे आप बिहार बोर्ड के बच्चे हो, चाहे किसी भी बोर्ड के, उत्तराखंड बोर्ड को, चाहे हरियाणा बोर्ड को, हर एक बोर्ड में संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आता है। ठीक है बाबू, स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, पहले इसके बारे में जानते हैं कि भैया रासायनिक समीकरण संतुलित करते कैसे। तो मैं एक चीज बता रहा हूँ, पहले जो अधिकतम परमाणु होता है, अधिकतम परमाणु वाले तत्व होते हैं, पर उनको संतुलित करते हैं। देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले सबसे पहले अधिकतम परमाणु वाले तत्व, अधिकतम परमाणु वाले तत्व, अधिकतम परमाणु वाले तत्व को संतुलित करते हैं। फिर बचे हुए शेष तत्व, बचे हुए कह दो या शेष कह सकते हो आप, या शेष कह दो। फिर शेष तत्व को संतुलित अब समझ में आ गया होगा कि संतुलित करना कैसे है। तो आपको एक नियम बताया, नियम क्या है भैया, सबसे पहले अधिक परमाणु वाले तत्व को संतुलित करेंगे, फिर जो बचा हुआ तत्व है, और सबको बाबू मैं आपका ये हिट एंड टाइप विधि बना के मैं अपना एक तरीका देता हूँ ऊपर जो हम यूज करते हैं। तो आपको संतुलित करने के लिए कहेगा, ये नहीं कहेगा इस विधि से करो, क्यों अगर हिट एंड टाइप विधि बात करो तो वो भी कोई विधि नहीं है, वो एक तुक्का मार विधि है, वो कोई विधि के ऊपर विधि नहीं है। तो ऊपर विधि सीखोगे आप 11वीं क्लास में, 11वीं क्लास सभी को समझना, अपचयन ऑक्सीकरण बहुत सारी विधि है, 11वीं क्लास में पहले चैप्टर में समझ जाओगे और भी चीज समझोगे। ठीक है, तो अभी हमें ज्यादा बात करना कहीं तब ऊपर ले जाएंगे, हमें बस कैसे भी समीकरण को संतुलित करना है। जो आपके एग्जाम में आएगा कि निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए, तो उसको हम कैसे संतुलित करेंगे। तो मैं आपके एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेता हूँ। एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन वो निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। क्या है आपको देखते समझ में आएगा, आपका एनसीईआरटी बुक है, सब हर एक बोर्ड में एनसीईआरटी रहता है,
एक्सरसाइज अभ्यास पर एक मुख्य चिंतन के बारे में होता है, उसमें का क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो ध्यान से समझना। उसमें पहला क्वेश्चन आपका आपके बोर्ड के ऊपर, जो आप में देखो क्या क्या है आपका HNO3, HNO3 फिर क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल स्क्वायर, क्या बना है, ये बनाया है आपका कैल्शियम नाइट CaNO3 का होल स्क्वायर प्लस H, ये आपका रिएक्शन है। आपको बुक का क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, बुक का क्वेश्चन देखो, बुक गलती होना चाहिए हमसे, ठीक है। ये आपका बुक का एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज का पहला वो रासायनिक द्विम रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए में से है, जिसमें का पहला क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे आज। भैया अब ये बोर्ड पे क्वेश्चन आ गया, संतुलित कैसे करेंगे। 2 मिनट का बात ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन करवाऊंगा, किसी भी 4 क्वेश्चन का एक बार ध्यान से सुनोगे अपने आप सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। किसी भी 4 क्वेश्चन पर ध्यान से सुनना, पहले हम किसी क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। पर बाबू मैं ये तो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट बहुत दिक्कत करती है बच्चों को, तो पर इस ब्रैकेट का डायग्राम खत्म करते हैं। देखो ब्रैकेट ब्रैकेट टाइम तो इधर देखो, सुनो ब्रैकेट देखो, चलो सुनो ब्रैकेट के बाद अपने आप सही हो जाएगा, देखना ध्यान दो। पहले थे इधर वाले, इधर क्या हमारे पास, इधर एक चीज यहाँ पे इधर वाले समझ, इधर में क्या क्या हमारे हाइड्रोजन है, और क्या हाइड्रोजन है, और क्या ऑक्सीजन, तो की जो वाले तो बता देता हूँ, कल दिखाई दे आपको, क्या है हाइड्रोजन, एक क्या नाइट्रोजन, एक क्या ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन क्या है, कितना यहाँ पे एक, नाइट्रोजन कितना यहाँ पे एक, ऑक्सीजन कितना यहाँ पे, सबको एक दिन इस साइड ये अच्छी तो पता होगा आपको, इधर वाला क्या कहते हैं, क्या कहते हैं अधिकार, इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंस, क्या कहते हैं रिएक्टेंट। और ये क्या होता है उत्पाद, क्या होता है उत्पाद, इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट, क्या कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। हमने अभी कहा था जो दोनों चीज है, इन दोनों को मैं पाई साइड यहाँ पे सामने, यहाँ के देखो इसमें क्या है कैल्शियम है, कैल्शियम कितना भाई एक, ऑक्सीजन कितना है देखो, ये ब्रैकेट में भाई 2 है, इसको गुना हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2, गुना हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक कितना है आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, इसको गुना करो कितना हो गया, इसको देख लेते हैं। अभी काय को इस साइड लिख दिया, उत्पाद को इस साइड लिख दिया, इन्हें देखो बाबा आपका क्या है कैल्शियम, कैल्शियम का है कितना है एक, एक लिख दिया। ठीक है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का है देखो कितना है, नाइट्रोजन का इसका 2 का गुना हो जाएगा, ऑक्सीजन का है कितना है 3 दूना, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे करते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है बाबू, ठीक है समझ में आ रही है। आगे बात आती है आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना भैया, यहाँ ऑक्सीजन कितना भैया, ठीक है। देखो मैंने क्या किया ध्यान दो, तो मैंने कुछ नहीं किया, जितने जितने तत्वों के जितने परमाणु जिस साइड थे उस साइड को मैंने बस एक, देखो हाइड्रोजन तत्व का कितना परमाणु था एक, मैंने एक था, नाइट्रोजन कितना था एक, मैंने एक था, ऑक्सीजन कितना था 3, मैंने 3। इसी प्रकार अधिकार में कैल्शियम भी था, कैल्शियम कितना था एक, ऑक्सीजन कितना परमाणु था 2, हाइड्रोजन कितना परमाणु था 2। इसका मल्टीप्लाई हो जाता है, अगर ब्रैकेट में आए तो आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। अब इसमें भी देखो, इसमें कैल्शियम का कितना परमाणु था एक, इसमें नाइट्रोजन कितना था 2, इसमें ऑक्सीजन का कितना 3 दूना 6, इसमें देखो हाइड्रोजन कितना था 2, इसको मैंने कुछ नहीं किया, अभिकारक में 2 था, अभिकारक नाइट्रोजन कितना हो गया 2, ऑक्सीजन कितना हो गया, हो गया। अब इसको कार्य खत्म, अब कितना तत्व हो गई है, ठीक है। अब देखो अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन बराबर कहीं हो गया, अब क्या कर मिस्टेक हो रहा यहाँ, तो दिखा मिस्टेक पर देखो क्या है, देखो इधर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन का भाग दिया है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखो यहाँ देखो, हाइड्रोजन यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 2, तो हाइड्रोजन तो कितना हो गया 4, एक साइड कितना हो गया हाइड्रोजन 2, यहाँ पे 2, कितना हो गया 4। हाइड्रोजन सबसे ज्यादा क्या, हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, क्या हाइड्रोजन, क्या सबसे ज्यादा, अगर ध्यान से देख पाओ हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है 4, इधर में कितना 2, इसको अगर 4 कहना होगा तो हम क्या कहेंगे इसमें 2, क्या कहेंगे इसमें 2, ये कितना हो गया, इसमें कितना हो गया देखो, हाइड्रोजन कितना हो गया 4, इसका आगे देखो हाइड्रोजन कितना हो गया 4, और इसका गुणा करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा ये, ठीक है। अब ध्यान दो, अब हमें देखो क्या सब, अब देखो और भी कुछ बचाया क्या, देखो अब देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 था, 2 और हाइड्रोजन 2 कितना हो गया 4, ऐसा नहीं, ठीक है। नाइट्रोजन कितना यहाँ पे 2, 2 यहाँ पे है, और इसे कितना है नाइट्रोजन, ठीक है। और यहाँ ऑक्सीजन देखो यहाँ कितना है 6, ऑक्सीजन कितना हमारा 6, यहाँ पे कितना है 6, ठीक है भैया। कैल्शियम कितना हमारे पास, नहीं ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, 2 यहाँ पे 8 है, कितना है 8, यहाँ देखो 6 और 2, यहाँ भी 6, यहाँ इस साइड ऑक्सीजन, ठीक है भाई। आगे कैल्शियम, कैल्शियम देखो यार कितना है यहाँ पे 1, देखो कैल्शियम कितना 1, ठीक है। यहाँ देखो हाइड्रोजन कितना है 2, कितना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हो चुका है आपका, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, सब कुछ बैलेंस। अब देखो कि भैया हमने मल्टीप्लाई किसमें किया था, ध्यान से देखो, तो आपने इस वाले में मल्टीप्लाई किया, तो इसका आगे लगा दिया, दोबारा से देखो हमने मल्टीप्लाई कहाँ किया था, यहाँ किसके आगे किया था, ये HNO3 के आगे, इसी वाले इसी यौगिक पे तो हमने किया ना मल्टीप्लाई, इसी यौगिक पे तो हमने किया 2 से, यहाँ आ जाएगा, ठीक है बाबू, ठीक है समझ में आ गया, ठीक है 2 आ जाएगा इसमें। अब देखो और कहीं पर मल्टीप्लाई किया, इसमें हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, नहीं किया भाई नहीं किया, तो हम कर कुछ नहीं करेंगे। देखो अब इसमें देखो, इसमें हमने मल्टीप्लाई किया नहीं किया, इस वाले यौगिक में हम मल्टीप्लाई नहीं किया, नहीं किया नहीं करेंगे। इसमें देखो इस वाले यौगिक को मल्टीप्लाई किया हमने, कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से, यहाँ आ जाएगा, ओके समझ में आ गया।
आसान था, बहुत आसान था, नहीं समझ में आया दोबारा से अगर मैं आपको बताऊं कि ये देखो कि भैया आपने बराबर करने के लिए किस वाले लोगों को मल्टीप्लाई किया, उसी का आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब जो ये समीकरण आपका है, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्या ये संतुलित रासायनिक समीकरण, समझ आए बाबू? ये क्या है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। समझ में आई? समझ में आई? अगर आपको समझ में आई, अगर आपको बोर्ड पे दिखाई दे और सही से, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बताओ, थोड़ा दूर हो जाता हूँ, देखे ना, ठीक है। हमने क्या किया, बैलेंस किया, यहाँ पे 2 लगा दी, ये जहां गुणा किया आपको, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं आपके सामने, अगर इतनी बात समझ लो, तो मैं मिटा के लिखूं, अगर दुआएं से लिखूं, ठीक है। समझ में आ गया होगा? अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है बाबू? समझ में आ गया होगा, आसान था, कोई दिक्कत नहीं था। हमने इसको मल्टीप्लाई को यहाँ पे 200 मल्टीप्लाई, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर ध्यान सुनने, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर ध्यान ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH प्लस NaOH प्लस H2SO4, सल्फ्यूरिक H2SO4, जब ये भी किया के बाद, तो सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसमें किसी क्या होगा, Na2SO4 प्लस H2 प्लस। अब ध्यान देना, पीछे हमने समझाया था, सेम वही फंडा अपनाएंगे। जितने भी कंपाउंड है, जितने भी यौगिक है, जितने भी कंपाउंड है, मान लीजिए एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका कंपाउंड भेजेंगे, ये क्या है, अभिकारक। तो इसको हम इस साइड लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखो Na, इस कंपाउंड में सोडियम में कितना है, देखो सुनो, ये कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड में सोडियम कितना है, देखो सोडियम Na कितना भैया, Na एक है। ऑक्सीजन कितना भैया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी एक है। हाइड्रोजन कितना भैया, एक है। तो ये वाला कंपाउंड है। अब ये बचा एल्काइल वाला, ये वाला देखो, हाइड्रोजन कितना बाबू, हाइड्रोजन आपका 2 है। सल्फर कितना आपका, 1। सल्फर कितना, 1। ऑक्सीजन कितना आपका, ठीक है बाबू। ये अभी कहा था हमने, जितने भी कंपाउंड से, जितने भी यौगिक में, जितने भी तत्व के परमाणु से, तो हमें क्या लिखा है, अगर पूछे कोई क्या लिखा, भैया आपने ये क्या लिख के हवा है, ये कंपाउंड होता है, ठीक है। कंपाउंड है, यौगिक है, जो सभी यौगिक के तत्वों को अलग अलग, जितने परमाणु से, जितने तत्व के अलग अलग परमाणु से सबको, जितने तत्व के अलग अलग परमाणु को सबको रोक दिया हमें। सेम फंडा इधर आते हैं, इधर इधर क्या करवा दिया, इधर आपका Na कितना था, 2। फिर क्या था, एस कितना हमारे पास, 1। O कितना हमारे पास, इसको हमने यहाँ पर कह दिया, कह दिया ना। ये देखो, यहाँ कितना है, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, वही फंडा। हमने कुछ नहीं किया अभी तक, अभी तक हमने कुछ नहीं किया भैया, अभी तक कुछ नहीं किया। अब हमें कहना है, क्या कहना है, बार बार वही बात, अरे परमाणु वाले तत्वों को संतुलित करते हैं, कहेगा सबसे पहले अधिक परमाणु वाले तत्व को संतुलित करते हैं। पता है भैया, तो संविधान क्या है, अगर ध्यान देख पाओ संविधान क्या है, देखो बराबर क्या है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ 1 है, 5। यहाँ ऑक्सीजन कितना, 4 और 2 6, 6 है ऑक्सीजन। तो पाई किसको संविधान संख्या है, ऑक्सीजन किसकी संख्या, ऑक्सीजन की संविधान संख्या है। तो हम किसको कहेंगे, पाए ऑक्सीजन, पाए किसको कहेंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को तारीफ कहते हैं, ऑक्सीजन यहाँ कितना, 2 यहाँ 4, 6 हो गया टोटल। तो मैं क्या करूँगा, एलिमेंट में 2 से गुणा करें, 2 से गुणा करें तो ऑक्सीजन 2 गुणा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा सोडियम का 2 और ऑक्सीजन का भी 2 और हाइड्रोजन का भी, ठीक है। अभी इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसका कोई मान नहीं है, इसका मान नहीं है, इसका कोई भी मान नहीं है, इसका मान नहीं है दिया बाबू, ठीक है। आगे बात ध्यान दो। अब देखो ऑक्सीजन हमारा 4 और 6 हो गया, ये देखो ऑक्सीजन हमारा 4 और 6। अब बात करते हैं, अब हमारा बेचारा क्या है, ऑक्सीजन हो गया हमारा। नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, 2। नाइट्रोजन यहाँ कितना है, 2। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, नहीं नाइट्रोजन सॉरी सॉरी, एन मतलब सोडियम, सोडियम कितना है यहाँ पे हमारा, 2। इधर भी कितना है सोडियम का, ठीक है, सोडियम भी हो गया, सोडियम बैलेंस है, कोई बात नहीं, अच्छी बात। ऑक्सीजन सोडियम हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ 2 और 2 4, यहाँ हाइड्रोजन कितना भाई, यहाँ 2, यहाँ कितना हाइड्रोजन 2, कितना यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना आपका 2, ये कितना हाइड्रोजन 2 और 2 4। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इसे गुणा करेंगे, तो ये कितना हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 इधर हो गया, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी 4। ऑक्सीजन कितना हो गया, 8। ऑक्सीजन कितना हो गया, 8। कितना हो गया ऑक्सीजन, 8। एक बनाओ, देखो हमारा सोडियम यहाँ पे 1 है, सोडियम 1 2 हो गया, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का 1 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 2 और ऑक्सीजन यहाँ पे SO4, ठीक है। यहाँ पे कितना था, हाइड्रोजन 2 था, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना था, 2, हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे 2 4 हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पर 4 करने के लिए यहाँ 4 कह दिए, ठीक है। तो अगर आप देखो तो ऑक्सीजन भी गया, क्या भी गया, ऑक्सीजन क्या भी गया, Na+O+H हमारा ऑक्सीजन भी गया, क्या भी गया, दोबारा लिखते हैं एक बार। सोडियम कितना है, 2, ठीक है भाई। ऑक्सीजन कितना है, 2 और 4 6, ठीक है भाई। ओके 4 और 6, ठीक है, ठीक है। और इधर हाइड्रोजन कितना है, 1। हाइड्रोजन एक, इधर कितना था, हाइड्रोजन कितना था, 2।
तो हाइड्रोजन की ऑक्सीजन भी अच्छे, हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन चार है, मतलब चार के लिए हाइड्रोजन क्या करना पड़ेगा, 200 गुना करेंगे, तो ये दो हो गया। एक मिनट, एक मिनट। अब देखो सुनो, हमें इसमें लगता है कुछ मिस्टेक है, उसमें से दोबारा देखते हैं। सोडियम यहाँ पे एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, हाइड्रोजन यहाँ पे एक है, यहाँ हाइड्रोजन दो है, सल्फर एक है, ऑक्सीजन चार है, यहाँ सोडियम दो है, यहाँ सल्फर एक है, ऑक्सीजन चार है। यहाँ देखो, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, दो, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ एक है, वहाँ थोड़ा सा गलती हुआ था हमारे से, हमने थोड़ा सा गलती हुआ था, क्या हुआ था, नहीं, ठीक है। अब देखो, अब बैलेंस करो, ये कितना हो जाएगा, और डिवाइड हो जाएगा, 2 गुना 4, ये कितना हो जाएगा, देखो अब बैलेंस हो गया, यहाँ कितना हो गया, देखो 2 गुना 4, अब सबको देखो, अब सब बैलेंस हो गया, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो अब हमने बैलेंस कर दिया, हमारे थोड़ा सा मिस्टेक था, यहाँ पर हमने एक, यहाँ पर दो कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे कितना था, एक, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दो, इसे थोड़ी सी गलती हुई थी, हम देख पकड़ नहीं पा रहे थे, पकड़िए हमने गलती को थोड़ा सा, देखो अब ध्यान, देखो सोडियम कितना हो गया, Na, ऑक्सीजन कितना हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, ठीक है भैया, हाइड्रोजन कितना हो गया, सोडियम कितना हो गया, तो सोडियम यहाँ कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 2 और 4 6, यहाँ पे देखो कितना है, 4 और 2, ठीक है भाई। ऑक्सीजन बराबर, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 2, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 2, क्या हाइड्रोजन, 2, और यहाँ पे कितना है, 2 4, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 4, ठीक है भाई, हाइड्रोजन बैलेंस, सल्फर को देखो, सल्फर यहाँ कितना है, 1, इधर में सल्फर 1, यानी सब चीज बराबर है, सोडियम भी बराबर है, ऑक्सीजन भी बराबर है, हाइड्रोजन भी बराबर है, और सल्फर भी बराबर है, सब बराबर हो गया। यानी हमने किया क्या, देखो ध्यान से, हमने कौन से कंपाउंड में मल्टीप्लाई किया था, हमने इस वाले कंपाउंड में, कहां पे मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे, यहाँ पे, फिर हमने कौन से वाले कंपाउंड, आखिरी वाले कंपाउंड, यहाँ पे क्या किया था मल्टीप्लाई, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया, समझ में आई बात, समझ में आई। अगर मैं आप चाहूँ तो आप इसको अलग लिख सकते हो, अलग क्या भैया, देखो आपने ऐसे ही ना, यहाँ पे क्या था, ये यहाँ पे देखो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, Na, तो जल्दी से लगानी है, यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने दो से गुना किया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे हमने 2 से गुना किया तो यहाँ पे भी 2 ये आपका कौन सा समीकरण हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण, ये कौन सा समीकरण हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण। देख लो, देखना चाहो तो देख लो, अब देखो यहाँ पर सोडियम रासायनिक समीकरण, देख लो, देखना चाहो तो देख लो, अब देखो यहाँ पर सोडियम दो, यहाँ देखो सोडियम दो, ठीक है भैया, ऑक्सीजन 2 और 4, 4 2 6, ऑक्सीजन 6, 4 और 2 6, ठीक है, हाइड्रोजन 2 और 2 4, हाइड्रोजन 2 5, ठीक हो गया। समझ में आया बाबू, समझ में आया, आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको, नहीं आया तो 2 क्वेश्चन और देते हैं अभी, ध्यान से समझिएगा, दोबारा ध्यान से करिए, 2 क्वेश्चन और देते हैं, 2 क्वेश्चन और बचा है एनसीईआरटी का, दोनों को भी कहते हैं, समझ में आएंगे चीजें, ठीक है। तो मेरे साथ बिल्कुल अगर आपको वीडियो समझ, उस वीडियो में कुछ समझ में आया हो अच्छे से, अगर लगता है कि भैया ने कुछ समझाने के लिए कुछ मेहनत किया है, और यदि आपको समझ में आया हो सभी चीजें, तो वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, और चैनल को शेयर करना, ठीक है। और इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे इंस्टाग्राम नीचे दे दूंगा, आप उसको फॉलो जरूर करिएगा, क्योंकि वहां पे नए नए सूत्रों के साथ मैं बोर्ड की एग्जाम के लिए बहुत जल्दी बहुत कुछ आने वाला हूँ, बहुत कुछ करने वाला हूँ, तो मैं थोड़ा सा मैं बनाया था आपको पिछले वीडियो में, लेकिन मैं कहीं बिजी होता हूँ किसी कारण, अभी थोड़ा सा काम में कहीं बिजी हूँ, इस चक्कर में थोड़ा बिजी रहता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए जब मैंने आपसे वादा किया है तो आपका वादा पूरा करूंगा, आपके बोर्ड की तैयारी तक, आपके बोर्ड की पूरी तैयारी, सभी विषयों की तैयारी मैं कराऊंगा, ठीक है। आप परेशान मत होना, ठीक है, बस चैनल में बने रहना, जितना करवाया जाए उतनी चीजों को कहते हुए आगे बढ़ना, ठीक है बाबू। चलो 2 क्वेश्चन हो गया हमारा, 2 क्वेश्चन में संतुलन गया, ये क्या कहा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न का संतुलन करने का दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसको फिर मिटाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़, आगे आगे आगे, देखो अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ध्यान देना, थर्ड क्वेश्चन क्या हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास NaC है, NaC है प्लस AgNO3 होगा शायद, AgNO3, AgNO3 क्या बनाया भाई, AgNO3 ने बनाया क्या, सिल्वर क्लोराइड, AgCl2 AgCl सॉरी AgCl प्लस NaNO। अब इसमें देख लो, हमारे सभी का संतुलित है या नहीं, ठीक है, अगर संतुलित नहीं है तो कहेंगे, होगा तो कहने की जरूरत नहीं। तो कई कई एग्जाम, कई बोर्ड एग्जाम आए, ये कहते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित ही दे देते हैं, और वो बच्चों को कहते हैं संतुलित कीजिए, ये बेवकूफ बनाते हैं, कई सारे बोर्ड बच्चों, कई सारे बोर्ड, बहुत सारे बोर्ड बच्चों को बेवकूफ समझते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, और आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे। तो पहले आप चेक करिए ना सभी क्वेश्चनों के, भैया क्या ये संतुलित है या नहीं है, अगर नहीं है तो करेंगे, अगर है तो कहने की जरूरत ही नहीं है, ठीक, ध्यान रखो। यहाँ सोडियम कितना है, एक, Na कितना है यहाँ पे, Na कितना है, एक, यहाँ पे Na कितना है, ठीक है। अब आगे बढ़ो, कोई कोई यहाँ कितना सी है, एक, यहाँ कितना, एक, ठीक है। Ag कितना है यहाँ पे, Ag एक, यहाँ कितना, Ag एक, N कितना यहाँ पे, एक, N कितना यहाँ पे, एक, ऑक्सीजन कितना यहाँ पे, Hg ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, थोड़ा गलती हो गया, थोड़ा हमारा गलती हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है,
यहाँ पे भी ऑक्सीजन तीन हुई। क्या यहाँ ऑक्सीजन यहाँ भी तीन है और यहाँ पे। यानी कहने का मतलब ये हमारा किताब हमें बेवकूफ बना रहा है कि भैया संतुलित डिजाइनिंग समीकरण दे दिया, ये तो स्वयं पहले से ही संतुलित है। क्या लिखोगे? पहले से ही, पहले से ही संतुलित, पहले से ही संतुलित। देख सकते हो आप कैसे हमें बेवकूफ बनाया किताब, हम ऐसे एग्जाम में बेवकूफ बनाया जाएगा तो हमें बेवकूफ बनाया जाएगा, पर हम बेवकूफ नहीं बनेंगे क्योंकि आपको यजन भैया ने पहले समझा दिया है कि संतुलित रासायनिक समीकरण भी दे देता है। ठीक है बाबू, समझ में आ गया? तो आप याद रखना, देखो हमें खामखा बेवकूफ बनाया, देखो बेवकूफ बनाया खामखा, ध्यान दो। देखो ना सोडियम एक है, सोडियम एक है, ठीक है भैया। क्लोरीन एक है, क्लोरीन एक है, ठीक है भैया। सी बार एक है, सी बार एक है, ठीक है भैया। नाइट्रोजन एक है, नाइट्रोजन एक है, ठीक है। ऑक्सीजन तीन, ऑक्सीजन तीन है। क्यों भैया सब कुछ, सब कुछ बराबर ही है इधर। अभी कहा है उत्पादन सब कुछ बराबर ही है बाहर, सभी परमाणु होगा तो काय होता है, कोई कहने की जरूरत है हमें, कहने की जरूरत ही नहीं है, खामखा बेवकूफ बनाया। तो लिखने में आपने पहले से ही संतुलित है। ठीक है बाबू, समझ आ गया? ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 हो गए। संतुलित करने के बाद क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। एक और टैग है, एक और क्वेश्चन बचा है इसमें, चौथा क्वेश्चन देखते हैं तो आगे बढ़ते हैं। फिर हम टॉपिक को खत्म करते हैं, फिर हम आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक देखना, अभी हम एक क्वेश्चन कॉल करते हैं, एक क्वेश्चन कॉल करते हैं। सुनना ध्यान देना बाबू, चौथा क्वेश्चन है, एक देख ध्यान दो, एक क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी बुक का ही हूं। BaCl2 बेरियम क्लोराइड BaCl2 H2SO4 H2SO4 H2SO4, इधर क्या आएगा? BaSO4 प्लस SC है, SC। ध्यान देना बाबू, ध्यान देना, समझना चीजों को ध्यान। पहले तो वही चीज, पहले देखते कि भाई संतुलित तो नहीं है। अगर संतुलित हम नहीं कहेंगे, अगर संतुलित नहीं है कंकाली है, कंकाली कहते हैं जिसको संतुलित नहीं होता उसे क्या कहते हैं? कंकाली। क्या कहते हैं? कंकाली। अगर कंकाली समीकरण है तो संतुलित कहेंगे, अगर संतुलित है तो क्यों कहेंगे संतुलित भाई? कहने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक, ध्यान देख, देखो बी ए कितना पे, यहाँ पे यहाँ कितना है? बी ए क्लोरीन कितना है? तो यहाँ तो हमें भी दिक्कत नहीं है, एक भी दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत नहीं है, नहीं क्या ना, तरीका से संतुलित कहना पड़ेगा, संतुलित नहीं। वही काम भैया ने सिखाया था आपको, जितने भी कंपाउंड है इसमें बी, इसमें क्या है? एक तो आपका बी है, क्या है? बी ए कितना भैया? बी आपका एक है। फिर आपका क्या है? क्लोरीन, क्लोरीन कितना आपका? मैंने इसको लिखा, इसको बॉक्स लगा। फिर है वायु देखते हैं, इधर वायु, इधर देखो ध्यान। हाइड्रोजन कितना है? दो। हाइड्रोजन कितना है? दो। सल्फर कितना है? एक। ऑक्सीजन कितना है? ठीक है। उत्पाद का, उत्पाद वायु देखो यहाँ बी ए कितना है? एक। एस कितना है? एस कितना है? एस कितना है? एक। एस कितना है? एक। ऑक्सीजन कितना है? इसमें हाइड्रोजन कितना है? एक। क्लोरीन कितना है? एक। ध्यान दो, अभी अब मैंने क्या कहा कि जो सबसे ज्यादा परमाणु होता है, जिस जिस तत्व का सबसे ज्यादा परमाणु होता है पहले उसको बार कह रहा हूं, सबसे पहले अधिक परमाणु वाले तत्व को संतुलित कहते हैं। सबसे पहले अधिक तत्व वाले, अधिक परमाणु वाले तत्व को संतुलित कहते हैं। ठीक है बाबू, ध्यान 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 ध्यान। सबसे ज्यादा क्या है? ध्यान, सबसे ज्यादा क्या है भैया? ऑक्सीजन यहाँ 4 है, ऑक्सीजन 4, यहाँ भी 4। ऑक्सीजन जो ज्यादा है वो बैलेंस है, बैलेंस कहने की जरूरत नहीं। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, ये बैलेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे जा रहा है क्या? दूसरे नंबर पे जा रहा है क्या? आप देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन कितना? एक। हाइड्रोजन को ज्यादा मान सकते हो, क्लोरीन जिसको मानना है उसको मान सकते हो, किसी को भी एक को मान लो आप, जिसको मान सकते हो। तो मैं हाइड्रोजन को मानता हूँ, आप क्लोरीन को मान सकते हो, कोई नहीं। ज्यादा क्या? दोनों दोनों है ना, किसी को ज्यादा बराबर है, कोई ज्यादा। तो 5 है तो हाइड्रोजन को है, यहाँ 2 है तो भाई इसमें 2 सुना गुना कर देता हूँ, गुना कर दो तो कितना हो गया? तो हाइड्रोजन कितना हो गया आपका? हाइड्रोजन हो गया आपका, हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 का 2। हाइड्रोजन कितना हो गया आपका? 2। क्लोरीन कितना हो गया? 2 का। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या क्या हो गया। आपका हाइड्रोजन 2 हो गया, भाई क्लोरीन भी 2 हो गया। अगर आपने क्या हाइड्रोजन को क्लोरीन हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। ये Da1 है, Ci2 है, Ci2 है, Ci2 है, Ci2 S1 है, S1 है, ऑक्सीजन 4 हो गया भाई साहब, हो गया, हो गया। ध्यान दो, हमने क्या किया? हमने मल्टीप्लाई किया, कहां पर मल्टीप्लाई किया? इसमें ध्यान दो, कहां पर मल्टीप्लाई किया? इसमें, यहां पे क्या क्या आएगा? हो गया। जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो एक एक मिनट में सॉल्व कर लोगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ध्यान रखना इस बात को, प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ तो देखो हमें कुछ नहीं किया, हमें जहां मल्टीप्लाई करेंगे उसका आगे गुना नहीं करेंगे। जिस कंपाउंड जो यौगिक के, जो जिस यौगिक के ब्रैकेट के आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आगे ठीक है। अगर मैं इस पे आगे मल्टीप्लाई करता तो इस यौगिक के आगे। समझ आएगा बाबू? 4 क्वेश्चन करवा दिया आपको। अब कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आप सबसे दे सकते हो, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, कहीं से भी हो, चाहे बुक से हो या बुक के बाहर के हो, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, आप कैसा भी समीकरण देते आप संतुलित कर लोगे। समझ लो बाबू? तो ध्यान दो, अब हमें देखो इसको हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया पता चलेगा दोबारा से, हमने यहाँ पे ब्रैकेट 2 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई है। ठीक है बाबू, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया, बार बार बोल रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ आपसे एक बार, लाइक जरूर कर देना, ताकि मुझे इससे लाइक करने से आपको मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए और ज्यादा मेहनत कर सकूं। जितना मेहनत करता हूँ उससे कई गुना ज्यादा आपके लिए मेहनत कर सकूं।
क्योंकि आपकी लाइक ही हमें मोटिवेशन देता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और वीडियो अगर आपको लगे कि हमने कुछ सीखा है तो अपने यार दोस्तों को भेज देना, क्योंकि सबका एक बोर्ड का एग्जाम पास में आने वाला है। सभी को शेयर कर देना और सभी बच्चों को शेयर करोगे, सब बच्चे पास होंगे। बाबू धन्यवाद। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो।